उसका अपने उस कैरेक्टर को देखने के लिए खुद उत्साहित हूँ। तो मुझे फिल्म रियल स्टोरी रियल आर्टिस्ट जाने का जादू है तोर चेहरा मां देखत रहे तो तोला फूल भैया भलाए कमला। हीरो के बड़े भाई की भूमिका है और मुझे बहुत इंस्पायर किया, जिस वजह से मैंने ये फिल्म को बड़े करने के लिए मैंने राजी हुई। कहानी सिर्फ उस सैक्रिफाइस करते हुए एक लड़के की है जो फिल्म कैमरे से नहीं दिल से बनाया। अभी हमारे चैनल में आप मन के स्वागत है। संगवारियों में भी राजधानी रायपुर के गढ़ कलियों में हाँ और जी हाँ संगवारियों देख सका था आज संगीरे फिल्म के जो है मीटअप के कार्यक्रम चला थे। संगवारी कौन कौन से कलाकार आप मन आए हैं और का कुछ होने वाला है A to Z पूरा जानकारी आप मन हम वीडियो के माध्यम से देखा कोशिश करबो। संगवारी और अपन देख सकते जो खासी भी व्यवस्था साधन है और साथ ही साथ पूरा जम्मू यूट्यूबर मन पहुँचे हैं और सिंगर कलाकार मन भी पहुँचे हैं इधर और बहुत बड़े से पोस्टर है। तो इस तरह से यहाँ से माहौल है। धीरे धीरे सब लोग मन आवत हैं अभी। तो हमारे साथ में वीडियो में बने रहो। सबसे बड़ी बात करबो फिल्म के बारे में जानकारी लेबो। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। आपका एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करें। अभी देखा कहाँ है? मैंने देख लिया सर, मैं एडिटिंग में था। आई वाज ऑन द एडिटिंग टेबल। लोगों ने नहीं देखा ना, अभी पिक्चर रिलीज नहीं हुई ना। तो ये फिल्म संगीरे फिल्म है और ये 20 तारीख को रिलीज हो रही है फिल्म पूरे छत्तीसगढ़ में। इसमें ये मेरे लिए बहुत खास फिल्म है क्योंकि इस फिल्म में मैंने भी एक किरदार किया है, छोटा सा रोल किया है। आप लोगों को देखेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत पहले पुरानी समय जो 7-8 साल पुरानी बात है। एक छोटा सा किरदार किया है। अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मैं खुद उस फिल्म को देखने के लिए अपने उस कैरेक्टर को देखने के लिए खुद उत्साहित हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म जो है बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। इसका जो ट्रेलर मैंने देखा अभी और ट्रेलर देख के बाबला को मैसेज भी किया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेलर जिसने भी बनाया ट्रेलर बहुत कमाल बनाया। फिल्म अच्छी होती है तो ट्रेलर अच्छा बन जाता है। फिल्म खराब होती है तो आप लाख को सिर पटक लो, अच्छा ट्रेलर बन ही नहीं सकता। अच्छी चीज़ का ही अच्छा ट्रेलर बनता है। तो अगर इन्होंने इस फिल्म का प्रचार कर दिया अच्छे से और बाबला की टीम ने इस फिल्म की टीम ने फिल्म का प्रचार अच्छे से कर दिया, लोगों तक पहुंचा दिया फिल्म को, अपनी बात को, तो मुझे पूरे विश्वास से लोग आएंगे तो देखेंगे तो उनको एक बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। देख दिया था तो मैं अब यहाँ तक पहुँचा हूँ और वो तो है ही है और बड़े भाई है शुरू से, अपने घरेलू रिलेशन है और मैं चाहता हूँ भैया आपका मैं स्वागत करूँ प्लीज़। सुनवारी सर भी नजर आने वाले हैं, सतीश सर भी नजर। बुखार है मगर बबला का प्रेम रात भर तड़पते रहा बुखार में। अभी भी सो के आया हूँ मगर एक प्रेम खींच के आया बबला का। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मंच पे फिल्मों को ऑक्सीजन, जब फिल्म इंडस्ट्री कोमा में चली जाती है, ऑक्सीजन देके जिंदा करने वाले मेरे छोटे भाई सतीश जैन जी, मेरी बहन सिल्की गुआ जी, हमारे फिल्म के हीरो, पत्रकार बंधुओं और पत्रकार बंधुओं को लाने वाले दिलीप नामपुरीवाल जी पूरी तरह फिल्मों को सपोर्ट करते हैं। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। संगीरे फिल्म रियल स्टोरी रियल आर्टिस्ट जिनका संगीत से काम है। ये छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है कि एक संगीत और गायक को किस तरह से उभारा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और बबला कोई नया नहीं है। बबला बहुत अच्छा, हरदम हंसते हुए काम करना, हंसते हुए कलाकारों को उनसे काम लेना। वो बबला में देखा मैंने दोनों भाई, आज वो बम्बई बैठे, दोनों भाई से मेरा करीबी रिलेशन था। मुझे बबला ने बोला था रियल रोल करोगे, मैं तुम मेरे को चपरासी का दो करोगे, मगर रियल रोल मुझे भी दिया, सतीश भैया को भी दिया। रियल जो स्टोरी, रियल कलाकार, कोई कंपनी का मालिक तो कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नई सोच से कहानी बनाई है। निश्चित रूप से
मुझे उम्मीद है, आशा है, यह फिल्म जो एक बार देखेगा, हो सकता है बड़ी फिल्म सतीश भैया की लगी है, थोड़ा रिस्पॉन्स कम मिले, मगर फिर भी रिस्पॉन्स बहुत मिलेगा। जैसे एक बार देखेगा वो रियल संगीत की कहानी, संगीत से जुड़ी हुई फिल्म पहली है, वह देखेगा और निश्चित दूसरे दिन से अपने साथी, अपने कलाकारों को जरूर दिखाएगा। यह मुझे पूरा विश्वास है। म्यूजिक तो मैंने शूटिंग के टाइम नहीं सुना था, म्यूजिक बहुत अच्छा है। गैप आने की वजह लोग संगीत में भूल गए थे, मगर अभी जो इनका प्रयास, जो लगातार भिलाई प्रयास करके संगीत यूट्यूब में बहुत चर्चित, फेमस होते जा रही है। मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं, बधाई दूंगा, जिन्होंने पैसों के लिए नहीं, एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए काम किया। मुझे मालूम है ये बचपन में मैं होती थी, सैकड़ों सतनाम के एल्बम 5-5 दिन चल लग जा, सतनाम के कितने किए क्यों सी। तो इस तरह से बहुत अच्छी कलाकार, बहुत अच्छे कलाकार, और मैं एडवांस में बधाई दे रहा हूँ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने इससे पहले बाबला दाजी की जो बड़े भैया हैं उनके साथ मैंने काम कर चुका था। उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ इनका एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनकी जो स्टोरी थी, जो इन्होंने मुझे स्टोरी सुनाया फिल्म का, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और एक दिल को छू लेने वाली, छत्तीसगढ़ में पहली संगीतमय फिल्म पर आधारित ये फिल्म बनाना चाहते थे, जो मुझे बहुत इंस्पायर किया, जिस वजह से मैंने ये फिल्म को बड़े करने के लिए मैंने राजी हुई। का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं फिल्म के बारे में बोलूँगा और आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। इस फिल्म में इतने सारे रिलेशनशिप है प्रोटैगनिस्ट के, हीरो के। जो बाबला बागची जी ने ये कहानी लिखा है, उस कहानी में सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबला बागची जी, बाबला दा, मुझे ये कैरेक्टर देने के लिए। इस कैरेक्टर के इतने रिलेशनशिप है, माँ, भाई, दोस्त, जिससे प्रेमिका, जिसके साथ वो काम करता है। मैं समझता हूँ कि रिश्ते का मतलब अगर आप कहना चाहोगे तो ये सारे रिश्ते अहम होते हैं, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, या प्रेमिका का रिश्ता हो, या भाई बहन का रिश्ता हो। और उस रिश्ते में एक जेन्युइननेस होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। इसकी कोशिश करते रहता हूँ, खोजता रहता हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन इस पिक्चर में आपको उस रिश्ते का जेन्युइननेस, उस रिश्ते का प्यार, उस रिश्ते की अहमियत कैसे उस हीरो ने निभाया है, कैसे आप किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि रिश्ता बिना सैक्रिफाइस किए निभ जाए तो वो बड़ा मुश्किल है। और ये कहानी जो है, इसकी कहानी सिर्फ उस सैक्रिफाइस करते हुए एक लड़के की है, जो एक रिश्ते को अहमियत देते हुए आगे बढ़ता है, और रिश्ते को देते हुए अहमियत बढ़ता है। और इस फिल्म से जितना मैं रिश्तों के बारे में समझा हूँ, सर जो आपने सवाल पूछा, शायद उससे मेरे ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। और मैं फिर से डायरेक्टर साहब को थैंक यू देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा कैरेक्टर दिया। एक एक्टर को ऐसा कैरेक्टर मिलना सिर्फ और सिर्फ लक का बात होता है। अपने दिल से काम किया है। ये भाव प्रवण और कर्णप्रिय संगीत से भरी हुई एक मनोरंजक फिल्म है, जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी देख सकते हैं। आप देखें, सबको बुलाएं और फिर अपना प्यार और स्नेह दें। मैं इतना ही कह सकती हूँ, एक्सपीरियंस तो पता चल ही जाएगा। धन्यवाद। इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया दिल से किए, भैया बैठे हैं मोहन सुगंध जी, मेरे ख्याल से ऐसे कैरेक्टर, मतलब ओरिजिनल कैरेक्टर आपको दिखेगा कि ये मतलब उनका जो एक्चुअली जो कैरेक्टर है लाइफ का, वही कैरेक्टर में आपको देखने को मिलेगा फिल्म में। और उन्होंने फिल्म में से जैसे बोला उनको, भैया मेरे को आपको चाहिए फिल्म में, तो एक बार भी मना नहीं किए। मैं मुझे बहुत प्यार करते हैं छोटे भाई की तरह शुरू से। तो ऐसे सारे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये सिनेमा में कलाकार
का कोई अहमियत नहीं होता है अगर डायरेक्टर नहीं है तो, क्योंकि सिनेमा जो मीडियम है कलाकार का नहीं है, डायरेक्टर का मीडियम है। अगर आपको कलाकारी करना है आप थिएटर में करो, लेकिन अगर आप सिनेमा में हो तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर का है। ये पिक्चर जो आज बनी है, जो पिक्चर रिलीज हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबला बागची वन मैन आर्मी है, और ये सब सहमति देंगे सारे कलाकार कि ये पिक्चर सिर्फ और सिर्फ बाबला बागची जी की है, हमारी है नहीं। हम एक छोटे से कीड़े हैं इस पिक्चर के, अगर हम अपना अच्छा काम किए हैं तो वो आशीर्वाद देंगे, नहीं तो वो भी नहीं दे सकते। ओके, ये देखो, ये प्यार है कलाकारों का। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, सारे जितने भी कलाकार हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी ने बहुत मेरा साथ दिया, बहुत मेहनत किया, और इनका ये प्यार बोल रहा है। तो हम लोग बहुत प्यार से इस फिल्म को बनाए। पता नहीं अभी कहाँ तक पहुँच पाए, कहाँ मतलब उस मुकाम तक पहुँच पाए कि वो आप लोग देखने के बाद पता चलेगा। और लेकिन एक बात मैं दिल से जो मेरी निकलती है, मैं ये फिल्म कैमरे से नहीं, दिल से बनाया। अभी आप लोग भी दिल से स्वीकार कीजिए इसको, और बहुत से बहुत संख्या में आके प्यार दीजिए। 20 जून 2025 को छत्तीसगढ़ के जो गर्व है, कंचन जोशी, अनुराग शर्मा, सुनील सोनी, अलका चंद्रकर, सभी ने अपनी आवाज़ दी है इस फिल्म को। और अभी हम कंचन से एक गाना रिकॉर्ड करवाया, तो पहले तो आप बैठ जाओ। अच्छा, कलाकार हो, ये भी कलाकार है। अच्छा चलो, पहले सुना सुशांत को ये फील हो रहा है, भैया बैठे हैं तो उनको प्यार है, इज्जत है। सर योगेश अग्रवाल सर आ चुके हैं, और सर आपका स्वागत है, प्लीज हमें ज्वाइन करें। ये भी बहुत अच्छे एक कैरेक्टर में हमारे फिल्म में योगेश भैया, आप लोग देखेंगे तो आपको इनके कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। अच्छा, तो ये कंचन से पहले गाना एक गुनगुनाने के बाद आप कौन सा गाना गाए? एक लाइन गुनगुना। जाने का जादू है तोर चेहरा माँ, जाने का जादू है तोर चेहरा माँ, देखत रही तो तोला, देखत रही तो तोला, ये गोंदा फूल भैया बनाए थे मोला, ये गोंदा फूल भैया बनाए थे मोला। ये लाइन है गाने का, मुकड़ा है जो कंचन जी गाए हैं इस फिल्म में। और बहुत ही खूब, बहुत ही मतलब मैं पहला काम किया इनके साथ। मैं कहता हूँ कि ये फिल्म म्यूजिकल ड्रामा है, म्यूजिकल फिल्म है, क्योंकि बाबला बागची खुद एक म्यूजिकल व्यक्ति हैं जिन्होंने छैया भैया और कई सारी फिल्मों में इनके गाने सुपर डुपर हिट हुए हैं। और अब वो खुद अपनी एक फिल्म बनाए जिनका उन्होंने निर्देशन किया, तो उसमें संगीत बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं। और इस फिल्म में जो गाने हैं वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को कहते हैं। कई फिल्मों में गाने होते हैं, वो गाने बस गाने रखे जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में गाने कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे कैरेक्टर से एकदम अलग कैरेक्टर बाबला भाई ने मेरे से करवाया है, और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस प्रकार का काम मैं कर जाऊंगा, और अलग ही भूमिका इन्होंने मुझे दी है। बहुत अच्छी भूमिका ली, और मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी था, क्योंकि मैं उस नेचर का हूँ नहीं, और जिस नेचर का काम इन्होंने मुझसे करवाया, तो वो आप सबको देखने को ज़रूर मिलेगा। अलग भूमिका होगी, बड़े भाई की भूमिका है, हीरो के बड़े भाई की भूमिका है, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और बहुत अच्छा निर्देशन बाबला भाई ने किया है, जो एक निर्देशक जो जिस प्रकार का होता है कलाकारों से काम निकालना, और हम लोगों ने भी सबने निर्देशक का कलाकार बन के काम किया है, डायरेक्टर का कलाकार बन के काम किया। तो बहुत मज़ा आया पूरी फिल्म को करने में, हम लोग बहुत एंजॉय किए, हंसते गाते मस्ती के साथ हमने सारी फिल्म को किया है। अब ये फिल्म 20 तारीख को प्रदर्शित